नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो है इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं, वज़न घटाना चाहते हैं, अपनी कमर का साइज़ कम करना चाहते हैं, बेली फैट ख़त्म करना चाहते हैं, उनको ये टॉपिक देखना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से देखना। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छे और सरल शब्दों में आप लोगों को समझा सकूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग पूरी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया है हेल्थ और फिटनेस की दुनिया के अंदर। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ हैं जो टेलीविज़न पे अपने इंटरव्यू में या इंटरनेट पे आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो वो वहाँ पर बोलते हैं कि हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी फॉलो करते हैं। कई लोग हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ कीटो डाइट को भी फॉलो करते हैं। कई लोग ऐसा है जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ वर्कआउट भी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे आम लोगों को इसका मतलब ही नहीं पता कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और किसको करनी चाहिए, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, क्या बेनिफिट होगा, कितने टाइम में बेनिफिट होगा। मैंने इसके ऊपर अच्छी खासी रिसर्च की, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े, तब जाकर आप लोगों के सामने ये लेकर आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले समझते हैं कि कितने टाइप की होती हैं ये। 3 टाइप की मेजरली इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। सबसे पहली जो है वो 16:8 है, 16:8। इसका मतलब क्या है कि 16 घंटे तो आपने कुछ नहीं खाना, 16 घंटे का उपवास रखना है और केवल 8 घंटे का समय है जिसमें आप खाना चाहो तो खा लो। जितनी बार खाना आपने उस 8 घंटे के अंदर खाना, लेकिन वो भी हेल्दी खाना है। तो सबसे पहला टाइप ये है और ये समझ लो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर 90% लोग इसी को फॉलो करते हैं। दूसरा टाइप जो है उसको बोलते हैं स्टॉप ईट स्टॉप। स्टॉप ईट स्टॉप में क्या है कि 24 घंटे का उपवास रखना है, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। 5 दिन तो आपने जो नॉर्मल खाया वो खा लो, जितने बजे खाया उतने बजे खा लो। हफ्ते में कोई 2 दिन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने पूरा 24 घंटे का उपवास रखा। ये स्टॉप ईट स्टॉप का फॉर्मूला है। तीसरे वाला जो फॉर्मूला है वो है 5:2 का फॉर्मूला। 5:2 में इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसको शॉर्ट में IF भी बोलते हैं। 5:2 IF के अंदर क्या करना होता है कि आपने हफ्ते में 5 दिन तो जो नॉर्मल खाना खाते हो, जितने बजे भी खाते हो खाना खाया, और कोई 2 दिन ऐसे हो गए, वो कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नहीं होने चाहिए। जैसे सोमवार हो गया और फिर शुक्रवार हो गया, मंगलवार हो गया या शनिवार हो गया। तो ऐसे कोई 2 दिन होंगे जिन 2 दिनों में आप केवल 500 से 600 कैलोरीज ही एक दिन में खाओगे। तो ये 3 तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग दुनिया भर में मशहूर और प्रचलित हैं, लेकिन इसमें से सबसे पहली जो मैंने आपको बताई 16:8, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो अब मैं आप लोगों को सरल शब्दों में बताता हूँ 16:8 में क्या है। बात सही समझ आ जाता है, बड़ा आसान है। हमारी जो घड़ी है वो 24 घंटे की घड़ी होती है। 24 घंटे, 12 घंटे 2 बार आते हैं, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। तो उस 24 घंटे में से केवल 8 घंटे हमें भोजन करने के लिए मिलेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, 8 घंटे आपकी चॉइस के, और बाकी 16 घंटे आपको उपवास करना है। अब इसकी इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना एक खास बात क्या है कि अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि 8 घंटे तो हमें रात की नींद के ही मिल जाते हैं। इसमें 16 घंटे का जो उपवास रखना है उसमें से 8 घंटे तो रात की नींद के ही हैं, बाकी बचे 8 घंटे को मैनेज करना है। ये कैसे कैसे हो सकते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग के जो लोग फॉलो करते हैं वो क्या करते हैं, सुबह 11 बजे अगर खाना शुरू किया है, ब्रेकफास्ट को स्किप कर दिया, और सुबह 11 बजे जब खाना शुरू किया तो लास्ट जो खाना खाया वो शाम को 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। हो गए ना 8 घंटे। और या फिर जिन लोगों ने 12 बजे खाना शुरू किया, 12 बजे से पहले कुछ नहीं खाया सुबह, और रात को जब लास्ट खाना खाया तो वो 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाया। और जिन लोगों को और थोड़ा सा लेट तक ले जाना है तो उन्होंने सुबह 1 बजे, सुबह बोल रहा हूँ मैं इसको, दोपहर के 1 बजे खाना शुरू किया और रात को 9 बजे के बाद उन्होंने कुछ नहीं खाया। तो समझ में आ गया? आप अपनी नीड के हिसाब से, जैसा आपको फिट हो उस हिसाब से इंटरमिटेंट फास्टिंग को कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 7 बजे अगर वाला कर लो तो ये बहुत अच्छा है। अब इसको फॉलो करने का क्या क्या बेनिफिट होता है और इसके पीछे की साइंस क्या है, क्या होता है। जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो इसमें 16 घंटे का एक डबल टाइम ऐसा है जिसमें हम कुछ नहीं खाते। उस 16 घंटे में जब हम कुछ नहीं खाते तो आप चाहो या ना चाहो आपके शरीर में कैलोरीज जो हैं वो बहुत कम जाएंगी।
और इसके बेनिफिट क्या होते हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हुई, चूहों के ऊपर भी हुई और भी बहुत सारे जानवरों के ऊपर हुई और इंसानों के ऊपर भी हुई स्टडी इंटरमिटेंट फास्टिंग को लेकर। और उसमें पता क्या चला कि जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया तो एक फैट बर्निंग हार्मोन होता है, वो फैट बर्निंग हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है। हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जिसकी वजह से वजन घटाने में सबसे ज़्यादा आसानी होती है, वो मेटाबॉलिज्म 3.4 से लेकर और 14% तक बढ़ जाता है मेटाबॉलिज्म, जिन्होंने भी इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया। इसके और बेनिफिट क्या देखे गए, इसकी वजह से हमारा इंसुलिन जो है वो लो हो जाता है। इंसुलिन लो होने की वजह से हमारी ब्लड शुगर जो है वो रेगुलेट होके कम हो जाती है और टाइप 2 डायबिटीज़ कभी नहीं होगा। अगर आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया तो चांसेस आर देयर कि आपको टाइप 2 डायबिटीज़ नहीं होगा। और इसके पीछे की साइंस क्या देखी गई, इसके अंदर हमारा ह्यूमन ग्रोथ जो हार्मोन होता है, हमारे को ग्रो कराने के लिए वो हार्मोन भी एक्टिवेट हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया उसमें ऐसा माना गया कि उनका सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर करीब 8% तक, 3 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों के बीच में उन लोगों के ऊपर एक स्टडी हुई तो उनका 3% से लेकर 8% तक बॉडी फैट कम हो गया, उनका वजन कम हो गया 3% से लेकर 8% तक। और जो उनका इंचेस थे, कमर के जो इंच का साइज था वो भी 4% तक कम हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग को जिन्होंने फॉलो किया। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट उसमें बताए, मैंने जो आर्टिकल्स जितने भी पढ़े उसमें ये बताया कि इसकी वजह से हमारी जो हार्ट की प्रॉब्लम है, जो हार्ट के अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, वो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बनना कम हो जाता है, तो हमारे हार्ट को भी बेनिफिट होता है। जिन लोगों को संभावना होती है कि भविष्य में शायद उनको कैंसर हो जाए, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो किया, उनको कैंसर की संभावना भी बहुत कम हो जाती है और हमारी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, जीवन जीने का जो स्पैन होता है वो भी बढ़ जाता है अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं। वो स्पैन कैसे बढ़ जाता है, चूहों के ऊपर एक रिसर्च हुई और ये पता चला 36 से लेके 40% तक चूहों की उम्र बढ़ गई। जिन लोगों ने, जिनको जबरदस्ती इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कराया गया, उनकी उम्र बढ़ गई 36 से लेके 40% तक की। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट बताए गए, हार्ट को फायदा होता है, टाइप 2 डायबिटीज नहीं होगी, हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगी, हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा और हमारा वेट लॉस होगा। सबसे बड़ा बेनिफिट जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर कि हमारा वेट लॉस होता है, हमारे वो वाले हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं जो फैट लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है, हमारी कैलोरीज कम खाई जाती है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट इंटरमिटेंट फास्टिंग के बताए गए। तरीका बड़ा आसान है कि दिन में केवल 8 घंटे की ऐसा समय है जिसमें भोजन करो और 16 घंटे का समय ऐसा है जिसमें खाना नहीं खाना। बट लेकिन सवाल कुछ और भी उठते हैं, कुछ लोगों ने सवाल किए, ऐसी रिसर्च भी हुई कि ये किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं सूटेबल है। महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, क्या ये महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए ये सेफ है। विमेन के ऊपर एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च में पता चला कि ये ज़्यादा रिसर्च ह्यूमन पे नहीं हुई, ज़्यादातर रिसर्च जो है वो जानवरों पर हुई थी। और उसमें ये मालूम चला कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया जहाँ पर महिलाओं की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो उनके पीरियड्स आते हैं महीने में, वो पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग को प्रैक्टिस करते हो और आपके ये जो पीरियड्स हैं ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये आने बंद हो जाते हैं, तो आप लोगों को मैं ये साफ तौर पे कहूँगा कि आपको ये प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इंटरनेट पे सबसे ज़्यादा जो वीडियोस और सबसे ज़्यादा जो आर्टिकल मिलेंगे वो महिलाओं के रिजल्ट्स के ऊपर आपको आर्टिकल मिलेंगे कि महिलाओं को एक ज़बरदस्त इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन मिला है इसको लेकर। तो मैं ये कहूँगा कि ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, ट्राई करो। ऐसा भी देखा गया जिन महिलाओं के पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए, जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने जैसे ही इंटरमिटेंट फास्टिंग को छोड़ा उनके वो पीरियड्स नॉर्मल भी हो गए। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको 2-4 हफ्ते में ही पता चल जाएगा। और किसको ये नहीं करना चाहिए, वो महिलाएं जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको ये फॉलो नहीं करना चाहिए।
वो महिलाएं जो कंसीव करने की सोच रही हैं कि हमें कंसीव करना है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो करना चाहिए। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको इसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनका जो ऑलरेडी अंडर वेट हैं उनको इसको फॉलो नहीं करना चाहिए। वो लोग जिनको कभी लाइफ में कोई हेल्थ का डिसऑर्डर रहा हो, जो कोई दवाई ले रहे हो अपनी ज़िंदगी में, लगातार हर रोज़ उनको दवाई लेनी पड़ती है, उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं फॉलो करना चाहिए। किसी को लो बीपी की शिकायत हो तो उसको इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग जो हैं उनको इंटरमिटेंट फास्टिंग एक बार ट्राई करना चाहिए। अगर आपको कोई हेल्थ इशू आता है तो आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसके अंदर एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे लोग ये बोलेंगे कि सर आपने अपनी ज़्यादातर वीडियो में एक बात बोली है कि जब भूख लगे तब खाना ज़रूर खाओ और नहीं तो आपको स्टारवेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरमिटेंट फास्टिंग में स्टारवेशन को लेकर भी एक रिसर्च हुई और इसमें क्या मालूम चला, स्टारवेशन तक ये मामला पहुँच ही नहीं पाता। स्टारवेशन में क्या होता है कि आप जो भी खाते हो बॉडी उसको फैट बना के स्टोर करना शुरू कर देती है। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर हमारी बॉडी को ये पता चल जाता है कि ये 8 घंटे तो मुझे खाना खाने को देगा, 8 घंटे तो खाना मिलेगा ना आप लोगों को, 16 घंटे नहीं मिलेगा। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर ये वाली फास्टिंग जो है ये स्टारवेशन नहीं बनती। आप इसको एक ट्राई दे सकते हो, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन ये भी है कि जो 8 घंटे आप खाना खाओगे, दिमाग में मत ये सोच लेना कि मैंने अगर 16 घंटे नहीं खाना खाया तो इस 8 घंटे में तो इतना जम के खाऊंगी या इतना जम के खाऊंगा कि उस 16 घंटे की कसर निकाल दूं। नहीं, उस 8 घंटे में भी उतना ही नॉर्मल खाना खाना है जितना आप वो खा रहे हो। और नॉर्मल क्या, आप लोगों ने हेल्दी खाना है। कुछ लोगों की ऐसी वीडियोस मैंने इंटरनेट पे देखी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। तो मैं अभी आपको वो कॉम्बिनेशन नहीं बताऊंगा, वो अगले स्टेप पे और या फिर आने वाली कुछ वीडियो के अंदर आपको बताऊं कि कीटो और इंटरमिटेंट का एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि आज की वीडियो में सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग को करो, लेकिन वो जो 8 घंटे भी जो खाओगे ना, हेल्दी खाओ, फ्रूट्स खाओ, आप ओट्स खाओ, ओट्स की रोटी खाओ, आप ब्राउन राइस खाओ, आप पालक खाओ, आप पनीर खाओ और आप सैलड खाओ और ग्रीन टी पियो। हाँ, एक क्वेश्चन और आता है कि वो जो 16 घंटे है उस 16 घंटे में पानी पीना है कि नहीं पीना, चाय पीनी है कि नहीं पीनी, कॉफ़ी पीनी है। जितना पानी पीना चाहो आप पानी पी सकते हो उस पीरियड के अंदर, जितनी आपको प्यास हो। हाँ, चाय और कॉफ़ी आप जितनी चाहो वो भी पी सकते हो। जितनी चाहो का मतलब 2 या 3 जितनी पीनी हो आपने उतनी पी सकते हो उस पीरियड के अंदर जब आपका उपवास चल रहा है। लेकिन चाय या कॉफ़ी के अंदर चीनी या फिर दूध नहीं होना चाहिए। ग्रीन टी आप पी सकते हो, ग्रीन टी कमाल कर देगी। ग्रीन टी अगर आपको चाहिए ना तो वज़न घटाने के लिए, इस इंटरमिटेंट फास्टिंग के अंदर जो कमाल करेगी वज़न घटाने के लिए, वो सबसे बेस्ट ग्रीन टी जो अवेलेबल है वेट लॉस के लिए, वो 32bar.com पे जाके आप ले सकते हो। और उसके अलावा जो भी आप खाना खाओगे उस 8 घंटे के पीरियड में, वो खाना भी जब आपने खाना ना तो छोटे छोटे टुकड़े लेने हैं, हर टुकड़े को चबा चबा के बिल्कुल पानी बना के मुंह में फिर उसको अंदर लेके जाना है। आप ये फॉर्मूला ट्राई करो। और आपके जो इसको लेकर जो क्वेश्चन है, बच्चों को ये कहूँगा कि बच्चों को इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई नहीं करनी चाहिए। जो लोग मुझे ये क्वेश्चन करते हैं ना, मुझे बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, आपका 32 बार वाला भी ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी वज़न कम नहीं हो रहा, तो उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि एक बार ये इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी ट्राई करके देखो। इसके बाद मैं आपको कीटो की अलग एक वीडियो बना के दूंगा कि कीटो में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और एक वीडियो ऐसी भी बना के दूंगा कीटो और इंटरमिटेंट को लेकर। तो आपको अगर मेरी बात सरल आसान समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, नीचे सब्सक्राइब कर लो चैनल को और नीचे कॉमेंट ज़रूर करना, ज़्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना। भगवान आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।